हम ऐसे व्यक्तित्व को पाकर के बिल्कुल धन्य हो रहे हैं। और आदरणीय सर जी से आज ही बात हुई और उन्होंने आज ही अपनी स्वीकृति प्रदान की है, तो निश्चित ही ये मानस के प्रति समर्पण का एक अप्रतिम उदाहरण है। और जितने भी यत्र तत्र विराजमान हैं, आप सबसे निवेदन है कृपा करके मंच के अग्रभाग पे अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। और आप सबसे निवेदन है और कृपा करके दूर खड़े ना रहें और लीजिएगा। इन पंक्तियों के साथ संभवतः वाद्य यंत्रों का संयोजन हो चुका है और ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ साथ प्रकाश केंद्र के औपचारिक बिंदु की ओर आपका ध्यान। हरा प्रकाश पुंज के साथ मानस गान प्रारंभ, पीली बत्ती 5 मिनट शेष का संकेत और लाल रोशनी के साथ ससम्मान आपको इस मानस पटल से ससम्मान विदाई पानी है। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रज्ञा मानस परिवार मरौद मानस दर्शन जीवन अर्पण का यह भव्य विराट और दिव्य पटल जोरदार तालियों के साथ हरिबत्तियों के संग समर्पित किया जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हरिओम हरिओम श्री राम, हरिओम श्री राम। मॉनिटर में देवे ना। हरिओम श्री राम हरिओम, हरिओम राम हरिओम, हरिओम हरिओम राम, हरिओम श्री राम हरिओम, हरिओम मिड और बढ़ा मिड और ट्रेबर। हरिओम श्री राम हरिओम, हरिओम राम राम हरिओम। श्री राधे। हरिओम श्री राम हरिओम, हरिओम राम हरिओम, श्री राम हरिओम। हरिओम श्री राम, हरिओम श्री राम, हरिओम श्री राम। श्री राधे। छूट जाएगा। हरिओम। बाहर में जा जो चीज मोल मालूम है, ये वाला में वो चीज नहीं आ। हरिओम। हरिओम हरिओम श्री राम हरिओम, हरिओम राम हरिओम, हरिओम
हरिओम श्री राम हरिओम श्री राम हरिओम राम राम हरिओम श्री राधे हरिओम। ट्रिपल से बढ़ा दे। हरिओम 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 श्री राम। हरिओम हरिओम श्री राम श्री राधे हरिओम। हरिओम 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 श्री राम हरिओम। हरिओम हरिओम क्यों हरा वाला में डालो? हरिओम श्री राम। इफेक्ट देवे हरा वाला आवाज बढ़िया है। हरिओम हरिओम श्री राम। हरिओम हरिओम श्री राम। तुम सुन खाएगा। हरिओम हरिओम श्री राम। हरिओम 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 श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राम। हरिओम हरिओम श्री राम। हरिओम भरत प्रिय रामचंद्र की जय। वर्णनामर्थ संघानाम
रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको।
चौक पुरायो मोतियन के अंगना लिपायो कोट घर के मुरमैया चौक पुरायो मोतियन के मुरमैया माला पहिरायो मोगरा फूल के केसर गुलाब केवड़ा पाखी मुरमैया माला पहिरायो मोगरा फूल के दीना जलायो सुघर झुले मुरमैया अंगना महकायो अगर धुले दीना जलायो सुघर झुले मुरमैया अंगना महकायो अगर धुले जलायो सुघर झुले मुरमैया अंगना महकायो अगर धुले दीना जलायो सुघर झुले मुरमैया अंगना महकायो अगर धुले दीना जलायो सुघर झुले मुरमैया अंगना महकायो अगर धुले लगे सवारन सकल सुर हो राम वाहन विविध विमान ओहि सगुन मंगल शुभ दहो राम करहि अक्षरा गान भरत प्रिय रामचंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युगपद कमल मनामो जासु कृपा निर्मल मति पावो। हरि ओम। हरिओम श्री राधे। हरिओम 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 श्री राम। आत्मी सजवृंद ममता में करुणामय वात्सल्य में माता बहनी और वसुंधरा की गोद में विराजे फूल सरीखे नान्हे नान्हे बाल गोपाल। हमन तो खैर प्रतियोगिता मंच से बाहर हैं, जानबूझ के भाई और मर्जी से हो वो तो ऑफर कर रही से दीपक भाई कि प्रतियोगिता में शामिल कर सकते। मैं कहना है भाई हमन आखिरी दिन वाला यानी आखिरी में बुलाए गए मेहमान तो आखिरी टाइप के हमारे औकात रहना चाहिए, मत रख दे। लेकिन फिर भी ऐसे नहीं है कि ऊपर से मतलब नहीं है, मतलब ऊपर पांव पलौटी न करन, ये तो फिर परंपरा के विरुद्ध हो जाए। तेकर सेती जी हाँ भी वही निर्णायक महोदय मन भी उकरो पौरी में प्रणाम मन मालूम है निर्णायक में जब तक उकर जरूरत नहीं रही मन नहीं आए। कई निर्णायक मन तो इसनो रथे जरूरत रथे यहाँ भाग है नहीं, तो उकरो मन के पाद पद्म में प्रणाम। साथ ही साथ वर्तमान में मानस मंच के संचालक के भूमिका में विराजमान शिक्षा के जगत के हमर शान और रामायणी जगत के
हमर जेकर नाम में गुमान करथन, जेकर जीवन के ध्येय वाक्य ही बन गए मानस दर्शन जीवन अर्पण। वाकई में छत्तीसगढ़ में पूरा और छत्तीसगढ़ के बाहर भी ये नाम से अधिक कोई जाने जाते, दीपक भाई जाने जाते, मरौद बस्ती जाने जाते। तो आपके चरण में भी कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। और आओ तन मन प्राण सहित मानस के प्रथम सोपान बाल कांड के दोहा क्रमांक 99 ला अपन आज के कथा पल्लवन के बिंदु मानते हुए एकरे आसपास चर्चा करे के हम सब प्रयास करन। ये प्रसंग ला जब मैं उठा हूँ अपन मर्जी से उठा हूँ, आज मोला भार्गव सर बहुत याद आया। और जिस समय वो बात हुई उस समय तो शायद दीपक भाई जन्म या हो गई से बहुत छोटे रहे होंगे। वो ओकर मन में हमर मोर राने संगवारी मानस मंडली लेके एक अजीब दीवान गिरा, अजीब दीवानी। और वो समय मोर ले देखे मैं कक्षा 7वीं में पढ़ा शायद। और यहाँ वो तरफ हो पहली रामायण 8 और बनी हुए कहीं और हो। तब महाशिवरात्रि के आसपास सरे यही कथा प्रसंग ला वहाँ गाय बर की रात को 9 गार्डन रहे तो नान ना रहा लइका तेकर से ते मतलब एक ले अब चल दो घलो नहीं कहा रोक ले। तो रोक ले रही तो सुबह शिव विवाह करल की तो पूरा लाड़ू धर के आया, अबड़ कर लाड़ू धर के आ रहा है, बड़ा कर नड्डा धर के आ रहा है, पूरा पब्लिक में बंटवा रही से। तो आज भार्गव सर बहुत याद आते हैं, उनका प्यार याद आते हैं। अब आज विहिल याद करते हुए चूंकि आज शुरुआती दिन है, राम कथा बगैर शिव और पार्वती के होने वाला नहीं। जब तक श्रोता और वक्ता नहीं हुई तब तक राम की कथा कैसे हुई। दुनिया के एकमात्र एपिक, दुनिया के एकमात्र ऐसे महाकाव्य है जिसमें वो महाकाव्य के नायक के जन्म से नहीं शुरुआत हो है कथा, बल्कि अन्य के कथा पहले आती है। ओकर बाद में इमे के कथा नायक, इमे के जो मुख्य केंद्रीय पात्र है राम जी, ओकर कथा कह गए हैं। पहली शिव चरित्र तो काबर शिव चरित्र पहले भैया, राम चरित्र के पहले शिव चरित्र काबर तो कहें जैन आदमी शिव कथा ला पछाड़ रहे शुरू, वही आगे राम कथा सुने के अधिकारी है। ये बात इमे याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी के बीच चर्चा हो है, उमें ये बात के स्पष्ट घोषणा करे हैं कि आपके अंदर राम शिव चरित्र इतना आप धैर्य से सुने, पेशेंस से जुड़े हो, एकर मतलब आप राम कथा सुने के अधिकारी हो। तो मैं चाहता हूँ कल जितना ही श्रोता समाज आए उमें सब राम कथा सुने के अधिकारी बन जाए। तेकर से मंच ला पहले ले शिव कथा सुना के ओकर योग्य बना दिया जाए, जो मानस के परंपरा है तेकर निर्वाह कर। और कितना अद्भुत बात है भैया, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। श्रोता और वक्ता दोनों मिलते तब भगवान राम के गुण कथा के पल्लवन हो पाते। और एक भी अश्रद्धा में है तब बोलने वाला कतनो विश्वास पूर्वक बोले ओकर हृदय में नहीं उतार पाए। भगवान भोलेनाथ राम कथा के आदि रचयिता है, ओकर पहली रामचरितमानस नाम के कोई चीज काकरो खोपड़ी नहीं आ रही है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। तो रामचरितमानस की रचना भोलेनाथ करे। अब भोलेनाथ के साथ सबसे पहले कौन बैठत रही से? मैया सती बैठत रही से। लेकिन एक बात बड़ा विचारनीय है सज्जनों, सती मैया लग बाबा तुलसी जी के सुमति में कही सकत रही से, ताकि इस काबर नहीं है। रामचरितमानस ये भगवत कथा ओला बिल्कुल मत सुनाओ जिसमें अरुचि है। जिन अरुचि है ओला नहीं सुनाना चाहिए, जिसमें अश्रद्धा है ओला नहीं सुनाना चाहिए। किंकर महाराज जी तो 4 जन आदमी ला इमे वर्गीकृत करे है, 4 जन आदमी ला राम कथा बिल्कुल नहीं सुनाना चाहिए। उमें एक जन वमन करने वाला भी गिनती करे हो, जिन्हें राम कथा लिहा सुनते हो दूसर जगह जाके वमन करते, उल्टी करते। तो भोजन के रूप में जो चीज लेते हैं वो तो खाद्य योग्य रहते, खाने योग्य रहते, लेकिन वो मीटिंग में वही पदार्थ जो निकलते वो त्याज्य रहते, वो खाने योग्य नहीं रहे। जिन खुद उल्टी करे तेरा वो ग्रहण करके नहीं कर सके।
मर जाइयो। तो राम कथा लिहा सुन के वहां जाके कुछ अलग इंटरप्रेट कर, ऐसनो दुनिया में आदमी है, ऐसनो मतलब नहीं सुनाना चाहिए। तो सती मैया ला बिल्कुल नहीं सुने काबर वो श्रद्धा ही नो है वहाँ। सती मैया कोने की तो सती दक्ष के पुत्री है। दक्ष के मतलब ही होते स्किल्ड पर्सन। दक्ष यानी कुशल आदमी, चतुर आदमी। चतुर आदमी मन हर जगह पर चतुराई फिट कर देते, तर्क फिट कर देते हर जगह। और राम कथा वो आदमी के खोपड़ी में बिल्कुल नहीं उतर सके जनी हद तर्क जमाए। बड़े बड़े तर्क करैया मन हा तर्क करत करत वितर्क कट कुतर्क कट रहे। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। राम अतर्क क्या है? मन से, बुद्धि से, वाणी से। वाणी से जितना राम के बारे में तर्क करवे केवल वाणी विलास है और कुछ। एकड़ स्थिति कभी मैया सती ल भगवान भोलेनाथ राम कथा नहीं सुने। और याद रखा सज्जनों, जेन कथा रस नहीं पिए हैं भगवान भोलेनाथ ऐसे नहीं है कि वो राम कथा से वंचित रखे। एक बार ओकर मन में राम कथा सुने के इच्छा भी हुई। एक बार कुंभज ऋषि पाही। एक बार भोलेनाथ के मन में राम कथा सुने की इच्छा भी हुई और अपने चेला कुंभज जी कर गेस भी तो सती मैया ला चल छोड़ देते हैं अश्रद्धा की। अरे हो सकते मोला सुनत देख के, मोला भाव विभल सुनत देख के एकरो अंदर भाव जग जाए, ये सोच के बोला लापरी। तो आप सब ला पता है भैया, शुरू में पूजे ही ऋषि अखिलेश्वर जाने। अखिल लोक के ईश्वर जान के भगवान भोलेनाथ की पूजा करी कुंभज ऋषि जी। ये बात सती मैया हजम नहीं कर पाई। वही सोच बैठी जेन हाँ वक्ता होके श्रोता के पूजा करत है तेह कथक वहां राम कथा कही। और हमरो घर भोलेनाथ ल कथक राम कथक अपन रचयिता है। अपन रचयिता होके पढ़ने वाला करा के सुनते। भैया कृतिकार बड़े होते, वक्ता बड़े नहीं है, वाचक बड़े नहीं है, पढ़ने वाला बड़ा नहीं है। कोई भी हो ग्रंथ अपन रचनाकार हो के जेन वो रचना केवल वाचन करते तेकर करा के सुनते भगला है। देखो वक्ता के प्रति तो अश्रद्धा होबे करी, जेन श्रवण करते तेकरो प्रति अश्रद्धा होगे। और याद रखन जेन आदमी है कथा रस नहीं पचा है, यदि उन भगवान की लीला रस देखे बर मिल जाए नहीं तो वो लीला रस में लपटाए बिना नहीं रह सके। लीला रस में ऐसे लपटाई जैसे लाख प्रयास करे आदमी कटहल ल काटत खाने। कटहल के दूध यदि हाथ में अन्य द्रव्य नहीं लगा है, तेल जैसे कोई पदार्थ नहीं लगा है, तेल भी रस है और कटहल के रस भी रस है। पर जैसे कटहल के रस से बचे बार हमारे हाथ के ऊपर में तेल के लेपन करना, अन्य रस लगाना जरूरी है, वैसने भगवान के लीला रस के लेपन से बचे बार, वो में लिपटे से बचे बार भगवान के कथा रस ला हृदय में लगाना बहुत जरूरी है। यही पाए के मैया सती राम जी ला देख के कुछ और भाव लिए, ईश्वरी भाव नहीं ले पाई। जय सच्चिदानंद घन पर धामा, ये एक भोलेनाथ जी जो घोषणा करीस नहीं, वो एक एक शब्द मन में, एक एक अक्षर मन में बोला डाउट हो गए भयंकर। और जैसे कि कहावत है संशयात्मा विनश्यति, जे आदमी के जीवन में संशय आगे होकर विनाश हो से बोला कोई नहीं बचा सके। और वैसे भी दंडक मन ला मन के प्रतीक कह गए, संशय के भूमि कह गए है नहीं। संशय विपिन बाबा तुलसी जी के शब्द है। और बढ़ गए होकर संशय, अंत में भगवान भोलेनाथ त्याग दिस। भोलेनाथ के त्यागे के बाद मानसिक त्याग, शरीर से बोला घर से निकाल दी ऐसा बात नहीं भी, मन से त्याग। और मन से त्याग ला त्याग नहीं कहन वैराग्य कथा है नहीं। वैराग्य हो गए भगवान भोलेनाथ, कोई राग अनुराग नहीं रहेगी। तब सती मैया अपन पिताजी के यज्ञ कुंड में जाके शरीर लाहुति दे दी। लेकिन सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मैया मरत खानी भी भगवान भोलेनाथ के ही साथ चाहिए हर जन्म में। और मरत खानी के बात ल तो आज के जज ला घलो माने पड़ते, फिर वो तो दुनिया के परमात्मा है। उहकरे अनुकूल गिरजा के घर में
गिरिराज हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म हुई। और ये दे आज पार्वती जी के रूप में जब एक युवती के अवस्था प्राप्त करी तो माता जी के विवाह होते। भगवान भोलेनाथ जी बारात निकले हैं और बारात में सब जन न्योता मिले हैं। तब हमार बस्तरिया मन है कैसे रिलो गावत आते तेला थोड़ा समझन बुझन और फिर आगे बढ़न। भरत रामचंद्र की जय। नाता जोड़ डरे रे माया मोहनी के लागे विषय हम मीठे लागे माया तोर जिला ले डरे रे माया तोर जिला ले संगीत एका कर डरे रे जगी सनी नाता जोड़ डरे रे माया मोहनी के लागे विषय हम मीठे लागे माया तोर जिला ले डरे रे माया तोर जिला ले तेरा रे प्रीत जगत से लगाए रे अपने छैमाई तेरा रे प्रीत जगत से लगाए रे हाय नहीं बात तोला जान है अकेला तोला बात कुछ तो नहीं आए कुछ तो नहीं आए संगीत एका कर डरे रे जगी सर नाता जोड़ डरे रे माया मोहनी के लागे विषय हम मीठे लागे माया तोर जिला ले डरे रे माया तोर जिला ले हरि संग नाताला भुलाए रे भक्ति भजन बिसराए रे हरि संग नाताला भुलाए रे भक्ति भजन बिसराए रे कर ल ध्यान संगी आत्मर मान संगी
बिगड़ी बनत बनी जाही रे। कर ले ध्यान संगी बात और मान सही, बिगड़ी बनत बनी जाही रे। संगीत एका कर डरे रे, जगी सन नाता जोड़ डरे रे। माया मोह निक लागे विषय हम मीठ लागे, माया तुर जुड़ा ले रे रे, माया तुर जुड़ा ले रे। संगीत एका कर डरे रे, जगी सन नाता जोड़ डरे रे। माया मोह निक लागे विषय हम मीठ लागे, माया तुर जुड़ा ले रे, माया तुर जुड़ा ले। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तो भाई भगवान शंकर जी के बिहाव होते। भगवान शंकर के मतलब ही है संग कर, ते चाहे अच्छा हस तब शंकर, बुरा हस तब शंकर। दुनिया के लिए स्वीकार्य हस तब शंकर, दूसरी दुनिया के लिए अस्वीकार्य हस तब भी शंकर। जेकर संग करे में सबके भला हो, ओकरे नाम है शंकर। तो देवता मन घलो आए। आप मन ऐसे कब्बू नहीं देखे हो कि कोनो देवता विष्णु भगवान के तपस्या करे के देखे हो? नहीं पास। देवता मन घलो और राक्षस मन घलो कोई एक के तपस्या करते तो भगवान शंकर के करते। उनके से देवला महादेव करते है ना। वो देवों के भी महादेव हैं और असुरों के भी देव हैं, इसलिए महादेव। तो भगवान शंकर के बाराती बने बर देवता मन के पहली चर्चा काबर सुंदर ला दुनिया देखते जी। बाबा तुलसी की नजर घलो सुंदर मन को दी पहली पड़े। तो ये सुंदर देवता मन करत का है, लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करही अक्षरागान। देवता मनाए लगे सवारन सकल सुर। सब देवता मन बिहाव में आए तो है, लेकिन अपन अपन वाहन ला सजाए में ही सबके ध्यान। अक्सर देख कई जन आदमी मन आजो काल है आए रही बिहाव में, त कहाँ के बिहाव के घर के काम बूता करे, कहाँ के दुल्हा राजा या दुल्हन ला सजाई, वो अपन कार ला पोछे में लगे रहे। चमकना चाहिए, दमकना चाहिए स्पेशल काबर एकर से मोर सम्मान झलकिवा। यहाँ शब्द ही आए भैया विमान। देवता मन कामे आए, बोले विमान में आए। विमान के मतलब ही होते विशेष मान। जैन आदमी विशेष मान के चाहत में आए रही, वो आदमी घर में आगे बिहाव घर में आगे कभी कोई बूता काम नहीं करे, बोला अपने आप ला सजाए मारे फुर्सत। तो देवता मन भी सब आए। अभी पाए गए बाबा तुलसी जी है। स्वार्थी आदमी मन के जब गिनती चालू करीस नहीं, दुनिया में कौन स्वार्थी है और दुनिया के परे भी, लौकिक और अवलौकिक दोनों जगत में। तो गिनती चालू करत खानी बड़ा अच्छा पंक्ति बोली सो है, सुर नर मुनि सब के यही रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सब के यही रीति। सुर नर और मुनि तीन झला रखी, पर तीनों में क्रम में पहला काकर है, बोले सूर्य के, सूर्य ने देवता के। ओकर बाद दूसरा नंबर में इंसान मन के नंबर आते, और मुनि मन के सब ले आखिरी में। तेकर से कहे जा सकते कि मुनि मन अंदर भी स्वार्थ रहते, लेकिन एकदम नगण्य मात्र में, एकदम थोड़ा सा।
जैसे विश्वामित्र महाराज जी राम ला मांगे बरे त कैसे अपन पर थोड़े मांगे ले, जगत के हित पर मांगे बरे, है नहीं। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहिन निश्चर पापी। दुनिया में निशाचर मतलब मारे के उदिम करवाना ये अपने पर थोड़े भैया, ये तो जगत के हित है। तो जगत के हिताय मुनि मन काम करते थे कर से त्यो मन ला स्वार्थ के क्रम में सबसे आखिरी नंबर। तो देवता मन आके सब अपन आप ला सजात है, अपन विमान ला सजात है, और भगवान शंकर ला जोगड़ा बाबा के जन छोड़ दे, ओकर तरफ काकरो ध्यान नहीं। जबकि सच तो है भगवान शंकर ये जो बिहाव करत है वो अपन सेती नहीं करत है, यही देवता मन के सेती करत है नहीं। कितना जोरदार ट्रिक जमई से मन जाके का वही सो भी भगवान के हाथों। प्रभु तोर और पार्वती मैया के जुग जोड़ी जोन है वो तो अजर अमर है नहीं। हमन पैदा नहीं हो रहे तब के हरो तुम्हारा जुग जोड़ी। अब भाई एक जन लड़का हा अपन दाई दादा के एल्बम ला देखी और दाई दादा के एल्बम ला देख के मरो जीवल खोजी और खोज के रोही और अपन दाई दादा गाड़ी दी कैसे तुम्हार बारात में सब जन दिखते, दादा दिखते है ना, चाचा दिखते, बड़े पापा दिखते, सब दिखते, मैं कैसे नहीं दिखूं। ऐसे के नान चुन बालक हा यदि झगड़ा लड़ी अपन बाप ला तो कहां बनी है नहीं। दोनों जन के बिहाव हुई तब तो ये आए, तो पहले कहाँ रहेगा पर अबोध वाला कैसे समझे। यही ट्रिक जमई देवता मन। प्रभु तुहर मन के शाश्वत जोग है, शाश्वत संयोग है, तू मन कब मिले कब का है तेल का जानबो ते कर देती तुहर बिहाव ला देखना चाहता। तो भाई आजकल असन जमाना होतीस तो एक ठो सीडिल फिट कर देतीस और दिखा डरती से देख हमर बिहाव ला के। आजकल का जमाना होती तो एल्बम ला खोल के दिखा देती से तोर दाई सन मोर ऐसन बिहाव होई शीशे के दादा दिखा देती। लेकिन उस समय ऐसा कोई विधि नहीं रही से तेकर से थी संहत करके दिखाइल पड़ी। संहत एकर से थी सब देवता मन कथे कि प्रभु अपन आंख से तो बिहाव एक बार हम सब जन देखना चाहता। भगवान राम भी अनुरोध करी, आदेश भी दी और सख्य भाव से सुझाव भी दी, तीनों भाव रहे है ना। वही पैकेज तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। स्वामी मानत हो बस तब मोराज्ञा है, सखा मानत हो बस तब सलाह है, अब बोल दास मानत हो बस तो अनुरोध है। भाई मोर बात मान ले, पार्वती संग बिहाव कर ले। भगवान भोलेनाथ काम के सेती विवाह नहीं करत भैया, राम के सेती विवाह करत। हमन काबर करथन विवाह काम के सेती करत। लड़का बाढ़ जाते नहीं तहन घर के आजू बाजू का कहना चालू कर देते तो लड़का बिहाव करके काबर ओकर हरकत में से झलक जाते कि लड़का बुढ़ी काम बैठ गए है नहीं। तो आज का जो बिहाव होते वो काम के सेती होते, काम सर चढ़ के बोलते तब बिहाव होते। लेकिन भगवान शंकर काम के सेती थोड़े करत जी, वो काम ला पहले जलाड़ रहे और बड़ा अद्भुत बात है काम ला जलाड़ रहे हो बिहाव करे बर जा। ऐसा दुनिया में कुछ आदमी हुई जे काम वासना जलाड़ रहे, काम ला जलाड़ रहे और मोर खापे के उदिम करे, ऐसा हो ही नहीं सके। रज्जब नाम के एक जन राजा है, सुल्तान है, बिहाव करे पर जात रहा है और शमशान घाट में एक जन आदमी बैठे रहा है, मस्त धुनी रमाए बैठे और रज्जब ला जावत देखी। रज्जब कहाँ जाता देखा तो नहीं है, मुड़ी खापे हो, घोड़ी में चढ़े हो, पीछू में बरतिया रेंगा थे, बिहाव करे जा का कर सक। और फलाना देश के राजकुमारी सन जाते और भैया अवधूत मन तो अवधूत होते, वो मन लग का पता, वो मन तो बिहाव घर में जाके घलो राम नाम सत्य के किनात दी ऐसा है।
जोगी जोगी है जी। जोगी का मतलब ये होता है जैसे का जोग का साधना सब जगह जोगे। हमन तो हन बिहाव घर में जाके डिस्को नाचल धर लेते और मरनी में जाके मुंह लो थार देते, एकदम एक्टिंग करते हो। सब एक्टिंग बाज हम दुनिया वाले है नहीं। लेकिन जोगी कहा जाने, जोगी तो बिहाव घर में घलो जाके राम नाम सत्य का दियो है। और मौज आगे तो वो मसानगंज में जाके घलो हरे रामा हरे कृष्ण का ही संकीर्तन कर दी, मौजता है। देखिए रज्जब तूने गजब किया, रज्जब तूने गजब किया, सिर पे बांधे मोर, जाना था हरि भजन को चला न रखी ठोर। इतना गहरा बैठ गए नहीं बात है रज्जब के। अरे बाप रे, देखो भैया समझने वाले भर एक लाइन काफी होते गणेश भैया, और नहीं समझने वाला मूर्ख पर तो थोथनल कचार कचार के लहू ला डरते हैं। नहीं समझ रहे थे, नहीं समझे जी, अपन अपन ऊपर रहते बात। रज्जब के दिमाग केच कर इस बात ला। रज्जब तूने गजब किया, सिर पे बांधे मोर, जाना था हरि भजन को चला न रखियो। रज्जब करे अब हम तो दुल्हा ही बन के जिएंगे, शादी तो होगी पर किसी राजकुमारी से नहीं, हमारे अपने प्रीतम से होगी। तब से रज्जब नहीं वो दुल्हा टोका भेष में रहा है भैया, उतार भी नहीं कर इस मोर लाओ। जियत ले दुल्हा वेश मेरी से। और ये जो हमर तो वैसे सनातन परंपरा में विवाह बोलथन, छत्तीसगढ़ी में बिहाव बोलथन, लेकिन उर्दू में जो शादी चलते ओकरो मतलब ही छोटे भैया। रब ला दिल साथ करना, परमात्मा ला दिल साथ करना ही शादी है। परमात्मा के लिए रहे क्यों सदा के लिए दुल्हा वेश में। तो भगवान शंकर मिटा दे है काम ला, हृदय में रखे है राम ला, माथम बैठे है राम, दिल दिमाग में बैठे है राम, राम के लिए विवाह कर, राम के आदेश के सेती विवाह करत। और याद रखन श्रद्धा विश्वास के योग तो तबे हुई जब काम बीच से हट जाए। हाँ भैया, संसारी मन के रिश्ता नाता है एकर सेती जुड़े रहते कि बीच में काम के बंधन रहते। काम से स्त्री भी मरत है, काम से पुरुष भी मरत है। लेकिन श्रद्धा और विश्वास के तो विहंगम योग तभी होते जब बीच से काम हट जाए। यही पाएगे पार्वती ले नहीं 8 ठन बताई, 8 ठन अवगुण बताई ते में एक ठन ऐसे अवगुण बताई तेला सुने के बाद आज के कोई लड़की दुल्हन स्वीकार नहीं करी का। जोगी जटिल अकाम मन, तोर पति अकाम है, जोगी है, जोगी जोगी जोगी। हमन सब ना लइका मन डरात बरत है तो का विधि जोगी बाबा थे इसे जोगी मतलब होता है दुनियादारी के चक्कर ला कटवा दे। जोगी से आज भी लइका मन डरते, समाज भी डरते जोगी से। एक जन योगी खतरनाक डराट रहे अभी देखो यूपी में, बड़े बड़े डरवैया मन डरवा दे हो। सीधा कहते या तो बेटा डरवाने वाला मन है या तो मसानगंज जाओ या तो जेल जाओ। तो जोगी मन के दुनिया जरूरत है। माता पार्वती की हमरे जान सदा शिव योगी, तू मन आज मान थोड़ा कि योगी की के मोर जहां तक जानकारी है भगवान भोलेनाथ तो सदा योगी है। सदा से अकाम मन है, ओकर मन में काम आयज कर, ओकर मन ओकर अंतरात्मा में तो राम है। तो भगवान भोलेनाथ काम के सिद्धि विवाह नहीं करत भैया, राम के सिद्धि विवाह करत है। देवता मन के हितार्थ, देवता मन के स्वार्थ के नाम से शादी करत है। तो जेकर नाम से शादी करत तेकर मन के फर्ज बनते जी वो मन सजाए संवारे, लेकिन वो मन तो अपने आप ला संवारे में लगे हैं, अपन वाहन ला सजाए में लगे हैं, है नहीं। आजो काल देखना बड़े बड़े घर में रिसेप्शन हुई ततना बेर जे आदमी मन वीआईपी आए रहते ना, वीआईपी कल्चर वाला आदमी मन ला देखना जबरन एक ठन ऐसे रसगुल्ला धर के फोटो खिंचवाते बांटा थों के। वो फोटो खिंचवा सकते, वो सेवा नहीं कर सके भाई। तो देवता के मतलब ही होते वीआईपी, एमन विशेष मान लेके आए, विशेष मान के चाहत में ते पैक अपन अपन विमान ला सजाते, अपन थोथनल चमकाते, लेकिन भोलेनाथ के तरफ कोई ध्यान नहीं। हो ही सगुन मंगल सुबह करही अक्षरा गान, तरह तरह के सगुन होते, तरह तरह के मंगल गीत गाते, अप्सरा मन नाचत है। ले बता बोले एक बात बताओ, दुल्हा राजा के तेल चढ़े के चालू नहीं हुआ, ठीक है,
और मनरोहन पर घाय नहीं है, चुलमाटी होए नहीं है, और इनका डीजे डांस चालू। अब छरा कान के मतलब क्या होते आज के भाषा में? तो कई जन वाला देखे बिहाव घर में आते इसने रहते सदा ओकर ध्यान फकत नाचे कायम रहे रहते, मौज मस्ती में रहे रहते। रियल में जो नेंग होना है तेकर तरफ ध्यान नहीं रहा। नेंग ला कौन जानता? वो घर के जे बिचारी मन जे मला निचर परे डरे कबे नहीं ते बिचारी मला नेंग जोंग के ज्यादा चेत रहते, वो मला ज्यादा रहते। अभी 7 भावर पारना है, वो धुन अभी तेल चढ़ाना है, धुन अभी मैन चढ़ाना है, धुन तेल उतारना है, वो मन ज्यादा जानते बिचारी मला जे मला अपड़ कबेते हैं वो मला ज्यादा ज्ञान रहता। तो अब ये वीआईपी मतलब भगवान शंकर देख डरी, तो भगवान शंकर कहते हैं कि छोड़ो भाई कर मन से आश्रय करना। तो शिव गण मन पहली ले फिराक में रह रहा है, हमूल भगवान पूछ लेती ते जाते। भगवान शंकर भेरी बजई और सब शिव जी के गण मन आगे और आके भगवान शंकर के दिव्य स्वरूप के दिव्य श्रृंगार करते। भगवान के एक एक श्रृंगार बहुत कुछ बात बोलते। भैया आओ एक भजन के पश्चात जाने समझे के प्रयास करबो। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। जीवरा के मोर दुवरिया तरस समय तोरे लाली गुलाली तोरे तारा तोरे लाली गुलाली तोरे तारा मन मोर तोरे लाली गुलाली तोरे तारा मन मोर तोर माया राम जी मन भागे तोर सुरतिया मन लालू भाई हीरा हीरा सिरा के जीवरा के तोर सुमरिया सर समय तोरे लाली गुलाली तोरे तारा मन तोरे लाली गुलाली तोरे तारा मन मोर तोरे लाली गुलाली तोरे तारा मन लागे लाली मन होंगे लाली ओ तन होंगे लाली ये जिंदगी लागे लाली तोरे नाम दरात के रसना में मोर बवरिया मनी तेरा तोर भक्ति के सुखर छैया धुन गुन सुन उमर पहाड़ तोरे लाली गुलाली तोरे तारा मन तोरे लाली गुलाली तोरे तारा मन मोरे लाली गुलाली तोरे तारा मन मोरे लागे उमर सरी भक्ति भजन तो लागे लगन लीला धारी लागे उमर सरी भक्ति भजन तो लागे लगन लीला धारी तुलसी के
गिरवा कछु में है जिंदगी के बढ़िया है अवधिया। तुलसी के गिरवा कछु में है जिंदगी के बढ़िया है अवधिया। और बिन बाती के दिए नाम में प्रभु नामा किरण बगराए। झूले मन भक्ति के झूलनाम तोरे नाम के माला घुमाए। तोरे लाली गुलाली तोरे तारा मामन तोरे लाली गुलाली तोरे तारा मामन मोरे माए। तोरे लाली गुलाली तोरे तारा मामन मोरे माए। तोर माया राम जीवन भाग्य तोर सुरतिया मन लग भाए। हीरा हीरा सिरा के जीवरा के मोर कुंवरिया सरस समाए। तोरे लाली गुलाली तोरे तारा मामन मोरे माए। 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 तोरे लाली गुलाली तोरे तारा मामन मोरे। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा। शंभु के गण शिव जी के गण बना भगवान शंकर के श्रृंगार। अब देखो भैया शिव के गण मन कौन है तो आप सब जाना तो धुतुआ भुतुआ। धुतुआ भुतुआ मन है बिचारा मन है आजकल के ये जो हमन कल्चर्ड सोसाइटी जेल कथन मन सिविलाइज्ड सोसाइटी जेल कथन मन सभ्य समाज कथन एकर से कोसो दूर रहते। एकोठन बाजार में आवत देखो एकोठन भूत प्रेत आज है पूरा बाजार साफ हो जाए भाग जाए आदमी तो बेचारा मतलब कोई नॉलेज नहीं है जी। लेकिन शिव जी के श्रृंगार करना जरूरी है तो बेचारा भूतवा मना शिव गण मना अपन अपन हिसाब से दिमाग लगाए सोच सोच क्यों मना भगवान शंकर ला सजावत। और याद रखन भैया देवता मन सजाते ना शायद रेडीमेड सामान मन से सजा जाते। लेकिन भूत मन जब सजाते हैं शिवगण मन जब सजावत है तो बिल्कुल हैंडमेड चीज से सजावत है। और जेन चीज ला हाथ से बनाए रहे ना वो चीज पर अब्बड़ मया लागते वो चीज पर अबड़ दर्द रखे आदमी ला। सबले पहले दिमाग लगे सोचो यार दुल्हा राजा का कर रहे थे तो भाई मुंह के ऊपर में वो पगड़ी लगाए रहते पगड़ी मऊ ला खापे तो यार ऊपर में कुछ ऐसे निकले रहते वैसने बनाए पड़ी तो काला बना रहे तो कपड़ा लत्ता लाए बर जावो तो बाजार है साफ हो जाई। हम जे रद्दा रेंग दे बोते रद्दा ले दुकान वाला मन दुकान बंद कर दी। बल्कि दुकान में भूत प्रेत बाधा आगे के कैसे मंत्र मरई मरवाही कि वो दुकान में जब कौन कहे वो क्षेत्र में सदा के लिए हमार मन के जाना बंद हो जाई। तब ऐसे करो बाजार घलो जाए मत लगे और जो पगड़ी के काम होते वो हो भी जाए तो करीन का है बोले जटा मुकुट यही मोर संवारा। भगवान शंकर के जटा लही ओकर मुकुट बने पगड़ी टाइप के। अब पहली बात सोचना भैया जटा काला कथा एक ठन बिखरे है तो वही है बाल हा केस कहलाता और वही बिखरे बाल ला एक ठन केस ला एक के साथ निझार देता वही कहलाते जटा। आज हमारे सनातन परंपरा में देखो रामायण ला लेके खुरापात आदमी मन इतना जाति के नाम में सनातन धर्म ला तोड़े कूदी में लगे हैं। कभी कहा थे तेली कलहार कुम्हार वाला चौपाइल पढ़ा थे तो कभी ढोर गवार शूद्र पशु नारिल पढ़ा थे कंटेटरा। रामायण के कोई दोहा चौपाई वाला याद नहीं वही दूठन ला रट्टा मार रहे हो काबर ओमन जाना थे विदेशी ताकत और ऐसे ताकत जेमन भारत में गजवाए हिंद ला सफल करना चाहते हैं उनकर सामने में सबसे बड़े रोड़ा है यदि आज के तारीख में भारत में तो सनातनी मन के एक होना है। हाँ भैया सनातनी मन आज एक हो जाते सनातन परंपरा के अनुयायी मन जगत जाते यूनिटी आ जाते हमार भी और एकर कारण
उमला सत्ता पाए में भी तकलीफ होते और जो अपन एक कुत्सित अभियान चला थे ओला भी सफल करे में अड़चना एक से हमर ताकत कैसे में कम हो तो जानते हमर ताकत कम हुई टूटे में तो अच्छा टूट जाए में तो अच्छा ताकत कम हो जाते दाई हो। वो एक ठन डोगरी किस्सा जाना था, एक जन डोगरी 5 जन बेटा रहा और बेटा मन आपस में अब्बा लड़े बंटवारा चाहिए, वो बंटवारा चाहिए कहा तो थर्रा के रहा डोगरी दाई। एक दिन संडेवा में गई 5 ठन संडेवा ला एक के साथ जोड़ के घिस ले टोरो रे ऐसे एक झन टुरल दे टोरे चला नहीं सके, कतनो कांखे तब वो टोरे चला नहीं सके, ताकत लगा टोरे चला नहीं सके। अब वो संडेवा वाला अलग अलग कर दी 5 झन बांट दिस ले तब टोरो कह के 1 सेकंड नहीं लगी गणेश भाई चर्रस टोर दी। पूरा मन लगा कथे का समझे रे लड़पार हो, कथे मम्मी समझ में आ गई का कि अलग अलग हो के हमारे इसने चर्रस ले टूट जब पर एक साथ बन के रबो हमला कोई टोर नहीं चाहिए। ये पाठ मन पहली पाठ मन में रहा, अब तो सिलेबस मन में ऐसा सब पाठ मन नहीं रही। तो ये बात मैं जानते हो कर से थे कोनो तेली के नाम में, कोनो कुम्हार के नाम में, कोनो शूद्र के नाम में, कोनो वैश्य के नाम में, कोनो दलित के नाम में, कोनो और कुछ नाम से बस तोड़े के प्रयास कर रहा था। तो भैया समाज के बिखरे हुए रूप ही भगवान शंकर के अलग अलग केस है। का बरो समष्टि अहंकार है जी, भगवान शिव समष्टि अहंकार के सब ओकरे रूपन। दूसर देश में मैं शिव हूं कहीं नहीं, भोंग देते जहर पिला देते। यदि मैं ब्रह्म हूं कहीं, मैं गॉड हूं, मैं अल्लाह हूं कहीं ना, तो या तो ओरा मार दिए जाते या सूली चढ़ा दिए जाते, या ऐसे होकर जिंदगी होकर हालत खराब कर देते कि मैं अल्लाह हूं कहना भूल जाते, मैं गॉड हूं कहना भूल जाते, मैं ईश्वर हूं कहना भूल जाते। ये भारत की एकमात्र संस्कृति है जहाँ एक योगी जब अपन योग के परम दशा में जाते और मैं शिव हूं कथित ये दुनिया का आदमी मन है, भारत के आदमी मन गोड़ धो पीते होगा। ये सिर्फ भारत में संभव है भैया। तो आज भगवान शंकर के मतलब होते सब ला एक संग कर देने वाला, सब ला एक संग कर देने वाला के नाम ही शंकर है। यदि गंगा जैसे पवित्र दुनिया ला पावन कर देने वाली पुण्य सलीला गंगा शीश में है, तो शरीर में जला कोनो नहीं छिए राख शमशान घाट के उलट के भगवान के पास रुद्राक्ष है तो गला में सर्प के माला भी है। यदि दूसरा ला भोंग देने वाला त्रिशूल है तो सुंदर नाद देने वाला डमरू भी है। हर 2 चीज है, सुंदर असुंदर, सुंदर असुंदर के जहां भेद मिट जाए वही भोलेनाथ है भैया। वही पाए कि आज भी जे मन ओकर अघोर पंथ के मना वही अपन मेन देवता मानता। अघोरी के सामने में जाना, अघोरी मन साफ कहते हमारे लिए दुनिया में ना कोई शुभ है ना कुछ अशुभ है, शुभ अशुभ सब दूसर मन के नजर में रहते, हमार नजर में सब शुभ है कहते। ते पाए जेला आप अशुभ वस्तु समझते, त्याज्य समझते, उह लो भोजन उह खा लेते हो। तो गाय बर कतनो गा देथन हमन, मोर संग चलो रे मोर संग चलो जी, गिरे थके हपटे मन औ परे डरे मन खे मन, मोर संग चलो जी मोर संग चलोगा। तो गाय बर तो गा देथन, लेकिन सब ला संग में चले के भाव हमर मन अंदर रखेगा वो भगवान शिव के अंदर। से भगवान शिव कहते हैं कि जटा ला समेट दो, केस वाला समेट दो, जटा बनाओ। समाज के बिखरे हुए लोगन मल्ला एक सूत्र में पिरो देना, यही भगवान शंकर के जटा के अर्थ है, भाव है भैया। तो जटा मुकुट अही मोर सवारा, जटा ला मुकुट बना दी और अही यानी सांप ला मौर बना ऊपर में मौर। अब अही मौर सांप जेकर मुड़ी में बैठे हो। अच्छा एक बात देखो, एक मुड़ी में काल खिलत है, इसे एक जे आदमी बता दी देकर सन कोई अपन बेटी के बिहाव करना चाहे, ये बात ला उठाई भी मैना माता एक मुड़ी में सांप बैठे है। नारद जी महाराज कहते माँ जेकर मुड़ी में सांप बैठे है और नहीं मरत है, काल हम मुड़ी में बैठे और नहीं मरत, मतलब वो कौन हुई समझत नहीं है।
बता न का हरे कर काल जेकर मुड़ी में बैठे तब हो जे हासा थे काल कुछ नहीं बिगाड़ा थे दाई वही महाकाल है। करालम महाकाल कालम कृपालम, वो महाकाल है। काल ला जीत लेने वाला है वो, मृत्यु ला जीत लेने वाला है मृत्युंजय। आदमी तो चीरजीवी दमान ढूंढते दाई, तोला चीरजीवी दमान नहीं मिले, तोला मृत्युंजय मिले, मृत्यु पर विजय पाए मिले, तब मोह भंग हो इस माता मैना के। काल मुड़ी में बैठे हैं भैया। और याद रखन अभी गायत्री मिशन वाले हमारे भैया मन बैठे रही थे, गायत्री मिशन के सारा उपचार होए के बाद में एक ओमे विधि है जेला कथन हम भस्म धारण करना। भस्म धारण कार कराथन भैया, मृत्यु अंतिम चीज है, बोले याद रखन। मुड़ी में हमेशा याद रखन, मस्तिष्क में एक बात याद रखन कि काल एक दिन आना ही है। नारायण है ना, नारायण कभी बोलते कि दो बार तक कभी नहीं भूलना चाहिए। नारायण की मौत को दूजे श्री भगवान, न भगवान न मत भूल न काल न मत भूल। काल यदि याद रखे तो भगवान तो अपने अपन याद आ जाए। तो भगवान भोलेनाथ के शीश के ऊपर में काल के प्रतीक सर्प बैठे श्रृंगार के रूप में। आओ एक भजन के साथ आगे कथा प्रसंग और हृदयंगम करण। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। भगवान शंकर ला भव कथेगा, और भव के मतलब शिव भी होते, भव के मतलब संसार भी होते। आओ भगवान शिव विवाह करे बर जाते, हमला ये दुनिया विवाह नहीं निवाह करना है। तो कैसे करबो, भगवान ला अपन पतवार दे दे, जीवन के नौका के पतवार दे दे। और ही कुछ भाव ला लेके एक गीत आप मन के बीच रखथन। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। जगमायम घट परान सही डर लागे, नैया हो जही पार ऐसे नहीं तो लागे। जगमायम घट परान सही डर लागे, नैया हो जही पार ऐसे नहीं तो लागे। तय बेरक झंकर आशा रख झंकर आशा के तो जसुआ के पासा, हाथ लगी तोर निराशा। कर ले भक्ति भजन मा ध्यान निकला के, हो जाबे भोले पार हरि के गुने गाते। जगमायम भट्ट परान डर लागे, नैया हो जही पार नहीं तो लागे। बस कहे बोले सुने ले जिंदगी हमर सुधरी, बिना पतवार के नैया कैसे पार उतरही। बिना पतवार के नैया कैसे पार उतरही। बस कहे बोले सुने ले जिंदगी हमर सुधरी, बिना पतवार के नैया कैसे पार उतरही। बिना पतवार के नैया कैसे पार उतरही। हे पल तू पल के बसेरा, हे पल तू पल के
काली उठ जाही सब डेरा कल्याण करन बसेरा हले राम लखे बनहार भागी जाके हो जाबे भोले पार हरि गुण गाके जग मायम भंगे पराने सही डर लागे नैया हो जही पार नहीं तो लागे जावे जिंदगानी काम कुनु नहीं तो वाही तोर सब लाग मानी काम कुनु नहीं तो वाही तोर सब लाग मानी के पानी बरोबर बहे जावे जिंदगानी काम कुनु नहीं तो वाही तोर सब लाग मानी काम कुनु नहीं तो वाही तोर सब लाग मानी तय बेरे जन कर आशा तय बेरे जन कर आशा एक दस जुआ के आशा हाथ लगी तोर निराशा कर ले राम लखे बनहार भाग जाके हो जाबे भोले पार हरिये गुण गाके जग मायम भर के पराने सही डर लागे नैया हो तेरी पार से नहीं तो लागे जग मायम भर के पराने सही डर लागे नैया हो तेरी पार से नहीं तो लागे जग मायम भर के पराने सही डर लागे नैया हो जही पार नहीं तो लागे भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ कुंडल कंकन पहिरे ब्याला भगवान शंकर कुंडल के रूप में कंकन के रूप में ब्याल अर्थात सांप लही पहना थे। अच्छा एक बात बताओ भैया, का सांप कबू गहना बन सकते जी? गणेश भाई का ख्याल है? सांप कबू गहना बन सकते? गहना तीर में भी कोई सांप मारे रही ना तो गहना कबे रहना वही कर रहना भैया। गहना पहनना छोड़ दे यदि गहना जगह सांप आ जाए। हाँ जी, लेकिन भगवान भोलेनाथ देखो गहना बना ले सर्प ला भी गहना बना ले। और एक बात बताओ, मैं गहना ला आप सर्प ला आप गहना बनाओ चाहे ना बनाओ, लेकिन सर्प गहना आपके बने ना बने, गहना एक दिन आपके लिए सर्प जरूर बन सकता। राम के लिए यदि श्रृंगार करबे ना राम के लिए तो सर्प घलो गहना बन जाए। काबर सब राम कह रहे, राम प्रताप विषमता खोई। विषमता खो सकते तो सांप के विष काबर नहीं खोई। अब खोए खोए राणा ने विष भेजिया, राणा विष भेजे, सांप के ही विष भेजे और मीरा पी गए। काबर मीरा के जीवन से विषमता मिट गए, तेकर से विषे है काम नहीं। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, राम के समुद्र में, राम के माया सागर में, और मीरा डूबत गई। तो भैया दुनिया के लिए यदि सजबे, काम के लिए यदि सजबे, तो गहना घलो सर्प हो सकते। कैसे? अभी मेला में एक दिन चला थे रांची में,
तो राजीव मेला में ना घेरी बेरी कहा रहते ओरिजिनल गहने पहन के नाए, ओरिजिनल गहने पहन के नाए, ठट्ठा मट्ठा वाला भला पहन के आ। बोले काबर तेह देखे मगन हजी भगवान ला या कहीं भी चीज ला, अब पिछू डाल ले चोरा तोर गहना धर के तीर दी टोटा गला। तब सांप काटे से भला नहीं मारते से एक बार, लेकिन वो गहना में मान लो तोर गला हरे तागे तो प्राण है छूट गई। तो कभी कभी दुनिया के लिए श्रृंगार करबे तो गहना गलो सर्प बन जाते, और राम के लिए श्रृंगार करबे तो सर्प गलो गहना बन जाते। यही सोच रहे हैं भगवान शंकर सर्प ला पूरा अपन गहना बना रही ओकर शिव गणमन है। तन विभूति पटके हरि छाला, तन में विभूति रमा है। अब एक्चुअल में विभूति नो है, वो भभूति है, लेकिन भगवान शंकर में लगे के बाद भभूति भी विभूति बन गई। आज भी आप महाकाल में जाओ 4 बजे के टाइम जो भस्म आरती होते ना भैया, वाकई में देखने योग्य गजब के भस्म आरती होते। हम धोखा से भी मसानगंज चल दे बोली ऐसे ऐसे छियत तारत रखन, और घर के मन का कहते हैं मसानगंज ले आहते है, घर में मत घुस जब तक नहा खोर के नहीं आवे तब तक। दूरिया ले तेल फूल देते, दूरिया ले साबुन देते। लेकिन सोचो आप भगवान भोलेनाथ वही शमशान घाट के तुरंत जले चीता के भस्म ला शरीर में रमा है। काबर रमा है, काबर भगवान भोलेनाथ ही जानते कि दुनिया के अंतिम सत्य राख ही है। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र पवन दीवान की वो बात मुझे याद आते जिसमें वो कहे कि सब राख ही है। नानचो लइका है आगे बुगिल बचा के राख, दूध पिया के राख, दवाई बूटी दे के राख, बड़े बाढ़ के तो स्कूल में दाखिला करा के राख, गलत मत के संगति मत जाए थोड़ा निगरानी में राख, बड़े बाढ़ गए कॉलेज में दाखिला करा के राख, वहां निकल गए नौकरी वोकरी खोज के राख, नौकरी वोकरी लग गए अब ओकर बाद फिर टू रिटर्न के खोज के राख, बिहाव करना है अब ओकर लइका आगे जी, अब ओकर लइका राख, अब ते हो गए डोगरा तो दूधी बात में तरेर घलो सकते समाज के राख, बहुत बात ला बेटा बात ला। डोकरा अच्छा बीमार पड़ गया आपका, अब डोकरा हो गया, अब दवाई बूटी दे के राख, डोकरा मर गए अब ओकर चारपाई में कोई मतलब नहीं है, भूया में राख, अब भूया में भी कतक बेल रही बेचारा है, अब अर्थी में राख, अर्थी ला 4 जन के कंधा में राख, अब कंधा ले मसानगंज में लेक के राख, मसानगंज में बना दे चीता, अब चीता में राख, चीता के ऊपर में पूरा लकड़ी डाल के राख ताकि वो पूरा पूरा जल जाए, पाछे मत खोधरे मत लगे, भर भर ले जला दी बेटा तहन बन गए राखे चिराग। भी पवन दीवान जी बड़ा प्यारा बात का है, मोर भागवत क्यों कहीं बात ला राख चाहे मत राख, लेकिन एक दिन राख होना है ये बात ला दिमाग में जरूर राख रखो भैया, राख अंतिम वस्तु एक दिन सब ला राख हो जाए। दुल्हन यह जग आई के काको रहा दिमाग, कितना प्यारा बात बोलते दुल्हन कवि, दुल्हन यह जग आई के काको रहा दिमाग, 4 दिन का जीवना आखिर होना खाक, आखिर खाक ही होना। एक दिन मैया पार्वती भोलेनाथ न कथे हे भोले बाबा ते निच्चट भैया दुनिया मन है राम कथे ते झुमारथा लठारथा समाधि में जाथा समझ में आता, काबर राम तोरा रात है, प्रीतम के हर चीज महबूब होते, महबूब के हर चीज महबूब होते, प्यारा होता। तो ते राम के नाम न सुन के गदक के समाधि में चल लेता, तो राम के नाम न सुन के जाता ते समझ में आते। कई जन आदमी मार रात कथे तब बोलते समाधि में चल लेता, कई जन आदमी मार रावण कथे तब बोलते समाधि में चल लेता, कई जन मना राख कथे तब बोलते समाधि में चल। भोलेनाथ बोलते कहीं का बोला था पार्वती, सही कहा तो बड़ा अच्छा दिमाग के, तो राख कथे तहां तो समाधि लग जाते, रात कथे तहां तो समाधि लग, और तो रावण कथे ते में तो समाधि लग जाते। ये कैसा ने भगवान भोलेनाथ कथे पार्वती, ये तो मूल आज पता चला थे कि रा कहने वाला मन वर्ण भी कथे, रा कहने वाला मन ता भी कहा थे, रा कहने वाला मन ख भी कहा, बोलत ये आज ते बता था तब पता चला थे, तते का सोचा, बोले मैं ही समझो आदमी जब रा कहे तो दूसरा अक्षर
मां निकली के ओकर मां निकले के पहली में समाधि में चल। देखो भैया, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, सकल रोग मिट जाए। कबीरदास जी के लड़का कमाल। राम नाम के बारे में एक से बढ़ के एक बात है। हमार ये संबंध में तो पूरा 2 दिन के प्रवचन के ही डरी हमार गुहा भाई टेकर से वो बात लग छोड़ो। राम नाम में बहुत ताकत है। रा कहते 60 मोह समाधि लग जथे पार्वती, एकर से थी कि सामने वाला मां इतना राम जी के अनन्य अनुरागी। राम प्रताप जाने शिव नाम प्रभाव, जाने शिवनी को कालकूट फल दीन अमी को। नाम प्रभाव जानी गणराव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। सहस नाम सम सुनि शिव, वाणी पूरा परिवार राम जी के प्रेमी है जी। तो भैया राख अंतिम वस्तु है। भगवान शंकर एक दिन बैठे रहेगा, तब एक जन सुते रहा है, तेला 4 जन धर के लेगत रहा है। काय जान कहा रे गणेश भाई, एक जन सुते तेल 4 जन लेगा थे, कहा रे वह समझ गए होंगे भाषा थे भाई। एक जन सुते रहते थे, 4 जन कब लेके दाई हो वही राम नाम सत्य है, सबके यही गत्य है। तो जावत रहा है सब जन। भोलेनाथ घलो बैठे रहा है मस्त, इसने बैठे रहा है, हमारे भाई जी बैठे थे इसने चौक में, और लेगा था लोगन मन, अरे पार्वती का है इमन जावत कहाँ है वो, देखा तो नहीं। यहाँ से एक जन सूते हैं तेल 4 जन मन लेगा थे। अच्छा वो लेगा तो वहां तक बात ठीक है, लेकिन बोलत का है तेलत दे का बोला थे। एमन तो मोरे संप्रदायिक सूत्र वाक्य बोलते वो कैसे मिही हरकत हो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। मोर संप्रदाय के सूत्र वाक्य राम ही सत्य है, जगत सब मिथ्या है। और ये जावत ते मन मोरे संप्रदाय का लागत है, कैसे यहू मन कहा थे राम नाम सत्य है और सबका यही गत्य है, सबका यही गति होना है, राम नाम ही सत्य का जात। अरे तब मोर जात सका मरे भाई, काठी मोल जाए लगी। भगवान शंकर घलो चल दी पीछू पीछू पीछू। जय गुरुवर की, जय गुरुवर की कहात कहात को लेगत रही तो जय गुरुवर वाला जाहिद नहीं जाही होगा पीछू में है नहीं। ऐसे टाइप के भगवान भोलेनाथ अपन संप्रदाय समझ के चल दीजिए पीछू पीछू पीछू। और मढ़ा दी 16 और जला दी भर भर ले, और भर भर ले जला दी। तहन कौन नहीं कहा थे राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। तो वो भगवान शंकर सोचते अब कैसे नहीं कहा थे मर राम नाम सत्य है। अब तो का कहा मालूम है, अरे तो लड़की बर एक आध झन लड़का मिलीस का मसाने का निमे है ना, और भर भर ले जर के तहन विसरे का तो लड़का बर, और वो दुकान डालू का हाथ रहते कर का हो, और तो छोटे टूरा गदहर ही पास हो तो नहीं होगा ऐसे कहा। सब जन दुनियादारी बात करना चालू कर दी। सुबह आजकल उद्घोषक भाई मन अच्छा बात बोलते हैं। किसी ने किसी से पूछा तुम्हारा व्यापार कितना है, किसी ने किसी से पूछा तुम्हारा घर बार कितना है, पर किसी ने किसी से यह नहीं पूछा कि राम के चरणों में तुम्हारा प्यार कितना। कथे सब जन तो अब अपन में मगन हो गए दादा। तब इमल राम नाम आखिर सत्य है बोध करात तोड़ रही से वही सुते रहते हैं, वही रीत तब तक मन कहा रही से। तब वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं होता जो सुते रहते हैं, ओकरे से राम राम कहा रही से। तुलसी जी बड़ा अच्छा बात बोलते, तुलसी जाके मुकनते धोखे निकसे राम, ताके पग की पगतरी मोरे तन की चाम। बाबा तुलसी जी कहते कि का करो मुंह से धोखा से भी राम निकल जाए शब्द तुलसी। ए तुलसी मैं तो मोर त्वचा लगलो कर चमड़ा के मन चमड़ा लोकर जूता बनाए पर दे पर तैयार हो। भैया ये राम की
भगवान भोलेनाथ कहते कि धन्य है वो व्यक्ति जे मतलब राम राम जपात्री से। तो ऐसा आदमी के तो राख भी खोजी से राख ला कहाँ है हुआ, कहाँ है, का मिली जी, काहे नहीं मिली, तहिच में थे गई अपन तन भर में रमाले। ये है भगवान शंकर के राम के प्रति प्रीति और जीवन के अंतिम सत्य के दिग्दर्शन करा देने वाला बड़ा प्यारा से सूत्र है भगवान शंकर जो विभूति लगाते थे। हम सब लोग भस्म धारण करना चाहिए रोज कोई ना कोई रूप में, लेकिन चीता भस्म नहीं भाई, हर आदमी के लिए चीता भस्म वरेण्य नहीं है। घर में जो भी भस्म है लगा लगा। आओ एक भजन के साथ आगे की कथा प्रसंग हृदयंगम करें। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। सोना नहीं मांगो मैं हाँ, चांदी नहीं मांगो मैं हाँ, सोना नहीं मांगो मैं हाँ, चांदी नहीं मांगो मैं हाँ, चरण के भक्ति तोर मांगो रघुराई रामा, निर्मल भक्ति में हम रघुवर हे राम, चरण के भक्ति तोर मांगो। सोना नहीं मांगो मैं हाँ, चांदी नहीं मांगो मैं हाँ, सोना नहीं मांगो मैं हाँ, चांदी नहीं मांगो मैं हाँ, चरण के भक्ति तोरे मांगो रघुराई रामा, निर्मल भक्ति में हमारा रघुवर हे रामा, भक्ति में जीवन में मांगो। धन है आनी जाने ना कार्य तन है, बिना तोर ध्यान प्रभु बिरथा जन्म है। धन है आनी जाने ना कार्य तन है, बिना तोर ध्यान प्रभु बिरथा जन्म है। मिल जाए सुंदर तू करियो वरना मैं रघुराई रामा, चरण के भक्ति तोर मांगो रघुवर हे रामा, निर्मल भक्ति में मांगो। सवारन सकल सुर हो राम, वाहन विविध विमान हो रामा, हो सगुन मंगल सुबद हो राम, करहिया अक्षरा गान हो रामा। मिल जाही सुंदर गंगा रघुराई रामा, निर्मल भक्ति में हमारा रघुवर हे राम, चरण के भक्ति तो मानो।
प्रिय रामचंद्र की जय। तो शरीर के ऊपर विभूति रमाए हुए भगवान शंकर केहरी पर छाला, बघवा के छाला ला वस्त्र बना के लपेटे। हिंसा के भी हिंसा हो जाए, बोला का कहे भैया, अहिंसा। अहिंसा वृत्ति के प्रतीक है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। शशि ललाट भगवान शंकर के सिर के ऊपर में चंद्रमा है और गंगा है। अच्छा एक बात देखो भैया, गंगा भी शीतलता देते और चंदा भी शीतलता देते है ना। गंगा पापम शशि तापम हंते साधु समागम। बहुत सुंदर पंक्ति। गंगा पाप हरते, शशि चंद्रमा ताप हरते। पर गंगा मैया में जब मन नहा है तो मन देखते मैं भी नहा रहा हूँ भैया, सौभाग्य सौभाग्य मोला गंगा मैया में डुबकी लगाए के मौका लग चुके हैं। बड़ा शीतल रहते, ठंड रहते गंगा मैया के पानी। तो सिर के ऊपर में गंगा है तहु ठंडा, और चंद्रमा है वो भी ठंडा। एक से कहना का चाहते, यही कहना चाहते कि हम चाहे समाज में कतनो जटिलता के बीच में रहन, कतनो विपत्ति के बीच में रहन, हमार दिमाग ला कैसे रहना चाहिए, एकदम कूल डाउन, एकदम सफेद। आजकल तो अमिताभ बच्चन है गलो नवरत्न तेल बेचा दिखते। सर जो तेरा चकराए और दिल घूम जाए, आजा प्यारे, ऐसे गाते हैं। नवरत्न तेल और हेमराज तेल लगाए के जरूरत नहीं है दाई हो। भक्ति के शीतलता मन में रखो। मस्तिष्क में यदि भक्ति रूपी गंगा है, राम कथा जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। तो गंगा भक्ति है, भक्ति में शीतलता है, ज्ञान में तपन है, ज्ञान में तपन है, भक्ति में शीतलता है। भक्ति जेकर मनो मस्तिष्क में है वो आदमी बहुत शीतल रहते हैं। वही पाएंगे। तो भक्ति शास्त्र में भक्त मन के लक्षण बताते हुए कहा गया, सुनी चैन तृणोदपि तरोदपि सहिष्णुता। भक्त मन कतक सहनशील होते, बोले पेड़ तक, पेड़ ला जतनी लपडेना मारबे ततनी फल देतेगा, है नहीं। तृणोदपि सहिष्णुता, तिनका कितना हल्का मानथन तिनका ला। भक्त मन घलो अपन आप लोग इसने हल्का मानथन। वही पाएंगे भक्त मन के जीवन में तपन कम रहे। तो भक्ति के सुरसरी गंगा मन में रखो भैया। और चंद्रमा ला तो मन के ही गए, चंद्रमा मन सो जात चक्षुर सूर्यो अजाय। चंद्रमा मन, और चंद्रमा लगे एक नाम ओकरे से हिमकर है। हिमकर यानी बर्फ बना देने वाला, ठंडा बना देने वाला। और देखन भैया, दुनिया में एकमात्र भगवान शंकर है जो शरण में आए हुए अपन मुड़ी में बिठा ले। हमन का कहते एक कहावत है, वो फलाना ला ना ज्यादा हाथ मत दे यार, कैसे वो अंग्रेज धरत बहाल धरते ऐसे करते। एक कहावत है गणेश भाई, बोला अंग्रेज देवे नहीं बहाल धरल धरते ऐसे कहते। मैंने कई जन ला अच्छा बात तो है ज्यादा प्रश्रय देना, लेकिन भगवान शंकर है देख ओका चरण में शरण लेवा रही तेला। अरे शरण के आदमी शरण में रखती जी, तो शरण के आदमी कहाँ बैठा दी, मुड़ी में बैठा दी। चंद्रमा ला जब श्राप मिली तो सब ला पता है भगवान शंकर के शरण में, बचाओ प्रभु बचा, बोला मुड़ी में बिठा ली। कावर ओकर लिए का शरण का शीश दोनों में कोई भेदे नहीं है। देकर से शरण के रखे चीजला मस्तिष्क में उठा ली तो का आश्चर्य भैया। गुरुम शंकर रूपिणों के हो गए ऐसे चंद्र जे वक्रो अपी है, ओला पर सिर में स्थान देते ओकरे से दे चंद्र सर्वत्र वंद्यते। चंद्रमा के हर जगह पूजा होते, कब जब शिव के ओकर मुड़ी में स्थान पालिस तब। और चंद्रमा शिष्य है भगवान शंकर के।
शिष्य ला कोई गुरु अपन मुड़ी में नहीं बिठा रहे, लेकिन भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावरे का जाना। भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु है, मन चेलल मुड़ी में बिठा रहे। और दुनिया में गुरु जी मन हमेशा सीधवा चेला खोजते, टेढ़गा चेला कोई नहीं चाहता। लेकिन एकमात्र भगवान शंकर है जिन टेढ़गा चेला घलो अपन सिर के ऊपर में रखे भैया, है ना। तो भगवान शंकर के सिर के ऊपर में चंद्रमा के होना मन के उज्ज्वलता के प्रतीक के, गंगा के होना भक्ति के प्रतीक के, शीतलता के प्रतीक के, और नयन तीन उपवीत भुजंगा। भगवान शंकर के 3 ठन आँखी, 2 चर्म चक्षु है, 1 प्रज्ञा चक्षु है। हम सबके प्रज्ञा चक्षु भर जागत रथे, चर्म चक्षु भर जागत रथे और प्रज्ञा चक्षु मुदाय रथे। विवेक के जो मस्तिष्क है वो सूते रहते। भगवान शंकर के विवेक के मस्तिष्क के जो विवेक के नेत्र है वो सदा जागृत रहते। वही पाए के भगवान शंकर सदा ध्यान की स्थिति में रहते, सदा ध्यान। भगवान शंकर के फोटो देखो, ऊपर के जो नाखी रहते वो आधा मुंदाए रहते, आधा खुले रहते। अर्धोन्मिलित कथन जला हमारा है नहीं। ध्यान की स्थिति में पूरा आंखी मुंदा जाए ना तो नींद पड़ जाए, और जग जग ले आंखें खुले रही ना तो ध्यान नहीं लगे। रोग भोग राखे और रामू कथे नहीं जनक महाराजा सहज योग। वही पाएंगे कबीर जी भी कहा है, साधो सहज समाधि भले। जागा सुत समाधि हो सकते भैया, सदा समाधि हो सकते। कब? यदि आदमी अपन विवेक के नेत्र जागृत रखे। मोला लगते पीला बत्ती जला के संकेत देना चाहते हमारे हेमराज भाई, लेकिन एकर आंखी है भरत नहीं है, एकर तीसरा आंखी है भरत नहीं है गणेश भाई। भाव लेकिन समझ में आते। तो 5 मिनट के अंतिम गीत दे के बाद विराम दिया जाए, काट किया जाए। अच्छा चलो तब तक एक ठोर सुंदर का है। चको तीन में माटी के काया संगी मोह, चर दिनिया पिंजरा माटी के काया, ये माटी के काया संगी मोह, चर दिनिया पिंजरा माटी के काया। गोवरिये काया माटी के काया, तो गोवरिये काया माटी के काया, तो ये माटी के काया संगी मोह, चरतिनिया पिंजरा माटी के काया, ये माटी के काया संगी मोह, चरतिनिया पिंजरा माटी के काया। झनकर कुमार
पिंजरा कई के झन कर घुमा काती रही जही मोल जब नहीं रही परान काती रही जही मोल जब नहीं रही परान बेरी बेरी कांटा बंबूर मजड़े बेरी बेरी कांटा बंबूर मजड़े एक बेर उतरे केरा फिर नहीं करे एक बेर उतरे केरा फिर नहीं करे मोए बंबूर कांटा संगी मो पाप के बीजहा बंबूर कांटा हे माटी के काया संगी मो चरकिया पिंजरा माटी के काया पिंजरा माँ बैठे ही मैना तन के पिंजरा माँ बैठे ही मैना जब ले सांसा चलते हैं बोलत है मैना जब ले सांसा चलते हैं बोलत है मैना एक दिन ये मैना उड़ी जाही ना एक दिन ये मैना उड़ी जाही ना दोनों हर हाथ खाली पिंजरा छूट जाही ना दोनों हर हाथ खाली पिंजरा छूट जाही ना ये माटी के काया संगी मो चर दिया पिंजरा माटी के काया ये माटी के काया संगी मो चर दिया पिंजरा माटी के काया गोवरिये काया माटी के काया तो कंचनिये काया माटी के काया तो हे माटी के काया संगी मो चरदिनिया पिंजरा माटी के काया हे माटी के काया संगी मो चरदिनिया पिंजरा माटी के काया हे माटी के काया संगी मो चरदिनिया पिंजरा माटी के काया हे माटी के काया संगी मो चरदिनिया पिंजरा माटी के काया भरत प्रिय रामचंद्र की जय। शिव भगवान शिव जी के वैसे तो बड़ा कलेक्शन मेरी से ये अहेबर लेकिन फिर पूरा बिहाव करे लगती ओ वाला गाते है ना तेकर से थी ओला नहीं लगा कि नहीं ऐसने जो ले तरथन भजन तेला लेके शिव विवाह पढ़े कोशिश कर काबर वो पूरा सेट है जी पूरा बिहाव करे लगते और पूरा बिहाव करत ले वहाँ 4 घंटा लग जाते है ना तो वो अलग चीज होते और वो तक के तेकर से एक धन शिव भजन दे धन और ऐसन वाला शिव भजन दे धन जेला हमार दीपक भाई पसंद करते हिंदी वाला है ना तो आओ बोला नहीं लगा आओ एक सेमी क्लासिकल बेस्ड और फिल्मी गाना से पैरोडी भी है वही में आधारित एक भजन आप मन के बीच रखन राग भूपाली में ऊपर फिल्म गाना बने
निस्तार इस संसार में शिव नाम केवल सार है। शिव शक्ति है, शिव भक्ति है, शिव मुक्ति का आधार है। डमरू पाणी शूलधारी, हे नटराज नमो 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 नमो। हर हर भोले शंकरा, नटराज शुभ करा, शशि शेखरा त्रिपुर हर हर भोले शंकरा, नटराज शुभ करा, शशि शेखरा त्रिपुर हर हर भोले शंकरा, नटराज शुभ शशि शेखरा त्रिपुर हर हर भोले शंकरा, नटराज शुभ करा, शशि शेखरा त्रिपुर ओम शिव 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 शिव
हरि हरि भोले शंकरा नटराज शुभकरा शशि शेखरा त्रिपुर भोले भोलेनाथ जी महाराज की। एक बार हेलो 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 जय श्री राम। कोई नहीं जात भैया एक ठक भजन विराजे गंगा मैया अंतिम भजन तत्पश्चात आपको सादर विदाई। हेलो हरिओम हरिओम श्री खोल दो। भरत रामचंद्र की जय। वंदना कतको बनाए और कई बार वंदना मतलब बदले कोशिश करें, लेकिन पीपर के छिहा चलाते रहो तब से। और समर्पण में भी विराजे गंगा मैया, चूंकि ये गाना ला गंगा मैया के आशीष मिले है जी, है ना। यही वो भजन है जे लगा के मानस की शुरुआत करें गंगा मैया में, और मानस धुरंधर के उपाधि टीम लमेली गंगा मैया के आशीष से एकर से लीक से हटके कतनो औ बनाए। अभी जैसे आए रघुवर के पावन शरण में एक ठो एल्बम निकाले होते कर गीत लगा था, लेकिन लोगों ने फिर भी वही याद करते विराजे गंगा मैया ला। ये मंच में भी वो गाना याद किए जाते, वो भजन याद किए जाते। आओ आप सबके सेवा में समर्पण मानस परिवार के गंगा मैया के शरण में ये भाव अंजलि। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। विराजे गंगा मैया, विराजे गंगा मैया, शीश झुकाओ फूल चढ़ाओ करुणामयी के नाम पे। भक्तन के हितकारी गंगा मैया, पति पावनी प्यारी गंगा मैया, भक्तन के हितकारी गंगा मैया, पावनी प्यारी गंगा मैया। विराजे गंगा मैया, विराजे गंगा मैया। विनाशनी कलिमल हरनी भवसागर के तारिणी मां। गंगा मैया, पति पावनी प्यारी गंगा मैया, विमल कीर्ति चहु लोक में छागे जग के तैसे तारिणी मां। भक्तन के हितकारी गंगा मैया, पति पावनी प्यारी गंगा मैया, उनका वरदान लपाओ ममता मई के नाम में।
पे भुइया माँ कल्याणी विराजे, माँ कल्याणी विराजे मैया, माँ कल्याणी विराजे, माँ कल्याणी विराजे मैया, माँ कल्याणी विराजे। दुख शोक भय कलह तरीती नाम लेवती दूरी हाथे, नाम लेवती हाथे मैया, नाम लेवती हाथे, नाम लेवती हाथे मैया, नाम लेवती हाथे। ओ मैया तेरी जय हो, ओ मैया तेरी जय हो। पाप मिटाओ भाग जगाओ दयामयी के नाम में, तन के हितकारी गंगा मैया, अति पावनी प्यारी गंगा मैया, तन के हितकारी गंगा मैया, अति पावनी प्यारी गंगा मैया। विराजे गंगा मैया, विराजे गंगा मैया, शीश झुकाओ फूल चढ़ाओ करुणामयी के नाम में, तन के हितकारी गंगा मैया, अति पावनी प्यारी गंगा मैया, तन के हितकारी गंगा मैया, अति पावनी प्यारी गंगा मैया। विराजे गंगा मैया, 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 विराजे गंगा मैया। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार तालियां आपके सम्मान में आ रही है। हम सभी सुन रहे थे समर्पण मानस परिवार बकली। इसके बाद मंडली शेष है, आप जाइएगा नहीं, आइएगा आपके ससम्मान विदाई के लिए मैं आदर निवेदन दूं। पहले आदरणीय बलेंद्र भैया जी व्याख्यान में जिस शख्स का नाम बार बार ले रहे थे, आप हैं सम्मानित श्री गणेश साहू जी, सम्मानित श्री जय सिंह भार्गव जी, सम्मानित श्री शिवलोचन विश्वकर्मा जी, सम्मानित श्री देव कुमार साहू जी, सम्मानित श्री कीर्तन पटेल जी, श्री गणेश साहू जी, जय सिंह भार्गव जी, शिवलोचन विश्वकर्मा जी, देव कुमार साहू जी, कीर्तन पटेल जी, आइएगा, शीघ्रता कीजिएगा। आप सभी के माध्यम